आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बरेली से बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। पत्रकारिता वार्ता करते समय सरकार की गिनाई उपलब्धियां। योगी सरकार द्वारा 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया गया। डबल इंजन की सरकार सबको आवास सबको अनाज देने का काम कर रही है। 2 करोड़ 36 लाख लोगों को पेयजल की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। 2 करोड़ 75 लाख शौचालय का निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से बनवाए गए हैं, जिससे बहन बेटियां खुले में शौच न सके। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल सेवा सरकार के माध्यम से है। हमारी सरकार में 8 वर्षों में 8.30 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम स्थल पर लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए 2017 से पहले प्रदेश में जंगल राज कायम था। हमारी सरकार में अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के तहत गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। माफिया के कब्जे से अवैध संपत्ति जब्त की गई। उस संपत्ति में गरीबों के लिए मुफ्त आवास बनाए गए। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चकाचौंध है। पीड़ित को न्याय मिल रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित था कार्यक्रम। बरेली से संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो 2012 से 2017 तक आप देखेंगे तो किस प्रकार से पूरा प्रदेश अराजक तत्वों के हवाले, सरकार पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के समय कोई दंगा नहीं हुआ, कानून का राज है और योगी जी के मॉडल की चर्चा सब जगह होती है। और चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, जैसा मैंने आपको बताया वो लिखित चीजें हैं जिसकी चर्चा मैंने की है, उसमें बेहतर काम हुआ। अब समाजवादी पार्टी के समय कोई विकास का उनका मॉडल तो था नहीं, उनका मॉडल तो परिवारवाद का था और परिवारवाद में भी एक ही जगह का परिवारवाद का मॉडल था। अब जनता उसे नकार चुकी है। अखिलेश जी की बौखलाहट है। अखिलेश जी कह रहे हैं आइए सबसे प्रकाश को निलंबित किया गया है। अखिलेश लगातार निशाना साध रहे हैं। बहुत सारे और आईएएस हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त। जो भी है, सरकार सबके बारे में अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार संजीदा है और जो विषय प्रकाश में आएंगे सरकार बगैर किसी भेदभाव के काम करेगी। ये बरेली के पांचाल क्षेत्र के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित है, लेकिन आज तक उन पर काम नहीं हो पाया। वो ऐसी हस्तिनापुर भी पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से हस्तिनापुर में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्रों, सब में सरकार ने काम किया। आपने जो विषय कहा, अखिलेश यादव लगातार, आप सब लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मिशन को साक्षात्कार करते हुए डबल इंजन की सरकार ने सुरक्षा, सुशासन और विकास की जिस यात्रा को प्रारंभ किया था, वह आज भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में देश के समक्ष एक विकास मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुई और आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग इसके साक्षी हैं। हमारी सरकार की नीति और जिस प्रकार से उन नीतियों के प्रति जनता ने अपना समर्थन दिया है, उससे ये विश्वास और दृढ़ हुआ है, विश्वास बढ़ा है कि हमारी स्पष्ट नीति, साफ नियत और प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन के सत प्रयास निश्चित रूप से आज सफल और प्रफुल्लित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। साथ ही छोटे और बड़े हर निवेशक, हर व्यापारी और उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को एक सुरक्षा, एक उत्तर प्रदेश की गारंटी के रूप में एक जग जाहिर। कानून व्यवस्था में सुधार आम जन को सम्मान जीवन की गारंटी देता है। साथ ही छोटे बड़े हर निवेशक को एक सुरक्षा की बात रहती है। आम जन को
हमारे आपके सबके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जिस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन नियोजन हुआ है वो हमारे लिए बेहतर अवसर की गारंटी देता है। आज दोनों पक्षों से मिलकर पूरे सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जिस प्रकार से क्रांतिकारी बदलाव आए हैं उससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का ढांचा, हमारे आर्थिक विकास का ढांचा आज ऊंचे पायदान पर पहुंचा। डबल इंजन की सरकार ने ज्ञान के मूल मंत्र को समझते हुए सभी पक्षों की नीतियों को केंद्र में रखा। भाइयों बहनों, आज हमारी सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए समाज के अलग वर्गों के लिए काम किए हैं 8 वर्षों में, वो मैं कुछ सूक्ष्म में संक्षेप में आप सबके सामने रखता हूँ। गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनेकों अवसरों पर इस प्रतिबद्धता को दोहराया। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है हमारा, अंत्योदय का अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में किस प्रकार से उसके आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक जीवन को बेहतर किया जा सकता है, इसके प्रयास हम सब लोगों ने किए हैं। भाइयों बहनों, वंचितों को वरीयता का मूल मंत्र मानकर सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के समय में हुआ। आज प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक निर्धनों को प्रति माह निःशुल्क अनाज सरकार उपलब्ध करा रही है। 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस के कनेक्शन सरकार ने उपलब्ध कराए गए। आप सब लोग जानते हैं किस प्रकार से गैस के कनेक्शन, गैस के चूल्हे हमारे लिए किस प्रकार से चुनौती बने रहते थे, किस प्रकार से हम लोग प्रयास करते थे कि घर में, परिवार में या किसी उत्सव के लिए गैस के चूल्हे के गैस की व्यवस्था करानी है तो किस प्रकार से हम लोग एक प्रयास करते थे और प्रयास लंबे समय तक होता था। लेकिन हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश में वो संख्या 1.86 करोड़ है। 2.86 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दिया गया। 9 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक चिकित्सा सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने का काम सरकार ने किया। 56.50 लाख से अधिक परिवारों को हमारी सरकार ने निःशुल्क आवास देने का काम किया। 1 करोड़ से अधिक वृद्धावस्था निराश्रित महिला दिव्यांगजन की पेंशन राशि को 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह तक किया गया है। और लगातार डीबीटी के माध्यम से ये भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मात्र एक वर्ष 2024 से 2025 में डीबीटी से 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए का ये भुगतान करने का काम सरकार ने किया। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण 10,000 करोड़ की बचत अनुमानित की गई है। इस व्यवस्था में सब लोग जानते हैं किस प्रकार से पहला भ्रष्टाचार हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।